जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक हमारा ये प्लान था कि मार्केट सबसे पहले सेल में आएगी, हमारी ट्रेंड लाइन से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। अगर अब हम लोग ये देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली पहले हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट देने के बाद इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद सीधा मार्केट हमारे सेलिंग जोन की तरफ चली गई। ठीक है, और अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पर आपको वीकली एंड डेली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है और मार्केट के अच्छे सेलिंग और बाइंग लेवल शेयर किए जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये हमारा एक व्हाट्सएप पे चैनल भी है, जहां पे हम लोग ट्रेड्स, एक्टिविटीज़ और अदर पेयर के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारा एक और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां पर हम लोग अदर्स पेयर के एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% होती है। ठीक है, आप जाकर वो भी फॉलो कर सकते हैं। सो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ, और ये एनालिसिस हम करेंगे वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और इसकी कंप्लीट डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फंडामेंटली, तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास फंडामेंटली कौन कौन सी न्यूज़ हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, और साथ ही साथ हमारे पास फेड चेयरमैन पाउल की स्पीच है। इसके अलावा बात करें तो ट्यूसडे को हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, और इसके अलावा वेडनेसडे को कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, और फ्राइडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो कमिंग वीक मार्केट फॉर अगर हम देखें तो फंडामेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सीपी, जैसे हमारे पास लास्ट वीक सीपीआई का डाटा था, उससे पहले एनएफपी का डाटा था, तो कमिंग वीक रिटेल सेल्स का डाटा है, लेकिन इतना मार्केट में इफेक्ट नहीं करेगा। तो मेजरली मार्केट टेक्निकल ही मूव करेगी। तो अब मार्केट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली हमारे पास कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल फॉर कमिंग वीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम में। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, बुलिश है। और लेकिन मार्केट कुछ लास्ट वीक से एक रेंज में मूव कर रही है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, एक रेंज में मूव कर रही है, और वो रेंज है मार्केट की ये। ठीक है, और इसके अलावा इस रेंज में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने अबव साइड की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, लेकिन सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने अभी तक स्वीप नहीं की। और साथ ही साथ लास्ट 3 वीक से हम लोग देखें तो मार्केट में एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है, जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एक और चीज़ आपके साथ बताऊं तो मार्केट ने अभी तक अपने हाई से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं की। अगर हाई की मैं वैल्यू शेयर करूं तो ये ऑलमोस्ट 2430 बनती है। ठीक है, मार्केट ने अभी तक इससे ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं की। अगर मार्केट इससे ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देती है तो हमें गोल्ड मार्केट में जो भी इस टाइम उसका हाई 2450 है, वो ब्रेक होकर एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये अपना हाई ब्रेक नहीं करती तो हमें गोल्ड मार्केट 2180 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये छोटा सा एनालिसिस था हमारा वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में ज़रा सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ट्रेड हम वीकली टाइम फ्रेम में नहीं प्लेस करते। सो अब हम बढ़ते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है और मार्केट किस तरह मूव कर रही है। अच्छा, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश ही है, और मार्केट ने इंटरनल सेल में बनाते हुए उसको ब्रेक किया था। लास्ट टाइम ये चीज़ आपको बताई थी। अगर मैं अगेन ये चीज़ आपके पास शेयर करूं तो मार्केट ने लास्ट वीक अपना इंटरनल सेल में 1 2 3 किया था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लो से पहले ही ये इनगल्फ हमें प्रोवाइड कर दी थी, तो साथ ही ये चीज़ हमने डिसाइड कर लिया था मार्केट बाय साइड में 1 2 3 कर लेगा। जैसे 1
2 3। ठीक है, अब मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है वो ये जहाँ से हमारा सेल साइड में 1 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इसकी एक हम कह सकते हैं कि इंटरनल सप्लाई पड़ी हुई है, जिसको अगर मैं मार्क करूँ तो वो कुछ ये होगी। ठीक है, ये जोन मार्केट के लिए डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट ये ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी स्विंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो मार्केट ने नीचे एक सपोर्ट बनाई हुई है और मार्केट मल्टीपल टाइम वहाँ से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो एक बार, दो, 3 एंड 4 बार मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट ली है। सो अगर अब मार्केट इस जोन पे आती है तो इस जोन का 110% हमें क्या मिलेगा, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन जो उसमें थोड़ी सी हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि मार्केट को इस जोन से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। और छोटे टाइम फ्रेम में हम जाकर देखते हैं कि क्या वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका कोई एविडेंस मार्केट ने हमें प्रोवाइड किया है। क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन के लिए हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन के लिए जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वो है 1 आवर। ठीक है, और अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता कि हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा कंफर्मेशन यूज़ करते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपके एक वीडियोस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जाकर सीख सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम का भी हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। अब इस एनालिसिस को हम इसी टाइम फ्रेम में वैलिड करते हैं और चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या चीज़ बता रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवरऑल मार्केट ने बाय साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद एक मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ ही साथ 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एक बहुत अच्छे पैरेलल चैनल में चल रही है, जिसको मार्केट एक अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है। वो कौन सा चैनल है, सबसे पहले हम इस कैंडल का लो मार्क करेंगे। लो मार्क करने के बाद इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने की जैसी कोशिश करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक थर्ड पॉइंट भी मिल रहा है जो कि ये है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने सिंपली ये करना है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करेंगे तो आपके पास एक ये पोर्शन आ जाएगा। इसको आप लोगों ने यहाँ पे ये सेट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सेट करेंगे तो आप देखें मार्केट ने किस तरह एक हमारे पैरेलल चैनल में 100% रिस्पेक्ट देती हुई मूव कर रही है। और अब अगर हम लोग 4 आवर के अकॉर्डिंग ये देखें तो मार्केट को हमारे एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ी है। रेजिस्टेंस जोन के साथ साथ हमारे ऊपर से पैरेलल चैनल की भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक अगर बाइंग जोन फाइंड करें तो हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन ये पड़ा हुआ है मार्केट का, जहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रही है। अगर इस जोन की मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो वो हमारे पास बनेगी 2384 से 2378। अगर इंग्लिश में रिपीट करें 2384 से 2378 का जोन बनता है। और इसके अलावा अगर एक और जोन हम नीचे से देखें बाइंग के लिए तो वो जोन हमारा ऑलमोस्ट बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए ये दो हमारे पास एक अच्छे बाय जोन समझे जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूं 2358 से 2352 का जोन है। ठीक है, तो ये दो जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिले तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हम अपने H1 के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज़ शो कर रही है। और जो हम डेली की सेलिंग की कंफर्मेशन देख रहे हैं क्या वो हमें H1 में मिल रही है। अच्छा, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट में जो हमने भी H4 में ट्रेंड लाइन देखी है, ठीक है, जो हमने H4 में ट्रेंड लाइन देखी है सेम ट्रेंड लाइन हमारे पास से H1 में भी बन रही है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ एक कंफर्मेशन यहाँ पे वॉल्यूम की शेयर करूँ तो ज़रा हम लोग चलते हैं, ये चीज़ देखें
किस तरह हमारी कैंडल का साइज़ कम हो रहा है ऊपर जाते हुए, और इसी के साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी कम हो रहा है। मतलब कि इस पोर्शन में आके हमारे बायर्स अब ज़रा भी मार्केट को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और बिल्कुल लो वॉल्यूम से एक सेल की कैंडल ने भी इसको इनगल्फ करके ये साइन शो किया है कि मार्केट अब सेल में जा सकती है। और सेल में अगर यहाँ पे हम लोग एक PNL लगाएं, जो कन्फर्मेशन थी वो हमारे पास थी ये इनगल्फ पे, ठीक है, ये इनगल्फ के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनता था। अच्छा, अब यहाँ पे एसएल हंटिंग लिक्विडिटी जो थी वो इस वीक ने ऑलरेडी स्वीप की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका टारगेट बनता है वो ये है, और ये टारगेट अब एक इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बन सकता है। 1 2 3 अगर शेयर करें तो 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंस आएगी कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसको किस तरह रिस्पेक्ट दे रही है, और साथ ही साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा बन रहा है और डिमांड भी बन रही है। तो ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और ये जोन वही है जिसकी हमने H4 में बात की है, 2383 से 2379 का जोन। अगर यहाँ पे हमें मार्केट मिले तो हमारे लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और मंडे वाले दिन यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अनटिल एंड अनलेस ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब फेल होती है, वो इस तरह फेल होगी कि अगर एक मार्केट H1 की कैंडल सीधा जाके ये इस तरह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे। अगर यहाँ पे इस कैंडल का कलर भी मैं ग्रीन कर दूँ ताकि आइडिया हो जाए, कैंडल भी हमारे पास ग्रीन ही बनेगी, ये चीज़, ठीक है। सो हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, देन हम लोग यहाँ से बाइंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मार्केट ने यहाँ पे साइन शो किए हैं वो सीधा सीधा बाय के शो किए हैं, जो कि सेल के शो किए हैं, जिसका टारगेट हमारे पास 2380 हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँ वो ये कि अगर मार्केट ये चीज़ ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, ठीक है, मार्केट में जो ये चीज़ पॉसिबल है कि मार्केट ये करे, अगेन यहाँ से थोड़ा सा जो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट किया उसको मार्क करते हैं। मार्केट क्या करे, 1 2 3, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन की और इस डिमांड की और इस ऑर्डर ब्लॉक, जो तीनों हमारे पास एक ही जगह पे मिल रहे हैं, इसकी रिस्पेक्ट के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद अगर ये हमारे पास नेक्स्ट वीक में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो गोल्ड मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, 2350, इसका हमारे साथ फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर सेकंड टारगेट की इसकी बात करें तो सेकंड टारगेट 2350 के बाद हमारे पास होगा 2330 का, और 2330 के बाद हमारे पास होगा 2290 का, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ इन केस अगर मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती। अगर कर देती है तो फिर इसके रीटेस्ट पे हम लोग इसके बायर्स ही हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपडेट आपको साथ साथ डेली फोरकास्ट में भी मिलती रहेगी अपडेट। सो आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस समझ लगा होगा और हर एक इम्पोर्टेंट लेवल और हर एक चीज़ आपको समझ लगी होगी। तो वीडियो का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना सब ख्याल रखिएगा और हमें साथ साथ व्हाट्सएप पे भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो करें। और इंस्टाग्राम पे आज रात को बाकी सब पेयर्स के भी इस तरह एनालिसिस लाजमी अपलोड होंगे।